देश के बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट से जुड़े अक्सर विवाद होते रहते हैं। इस बार एक गंभीर मसला सामने आया है। आरोप है कि 7 मई को नीट एग्जाम देने गई एक छात्रा को एग्जाम सेंटर पर कथित रूप से ब्रा उतारने को कहा गया और वहां पहुंची एक महिला पत्रकार ने इस पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको आगे बताते हैं। ये पूरा मामला तब सामने आया जब चेन्नई के एक एग्जाम सेंटर में एक महिला पत्रकार एग्जाम से जुड़ी तैयारी कवर करने के लिए पहुंची थी और वहां जो कुछ उस पत्रकार के सामने हुआ वो सब उसने ट्विटर पर लिख डाला। आज तक से बातचीत करते हुए पत्रकार ने बताया कि उसने एक छात्रा को एग्जाम सेंटर के बाहर कोने में बैठा देखा। वो शर्म महसूस कर रही थी और केंद्र के बाहर यानी एग्जाम सेंटर के बाहर एक किताब से चिपकी हुई थी। छात्रा को उदास बैठा देख पत्रकार ने पूछा कि क्या वो ठीक है, तो छात्रा ने कहा कि वो बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि उसे परीक्षा देते समय ब्रा नहीं पहनने के लिए कहा गया था। इसके बाद पत्रकार ने तब उसे शॉल भी ऑफर किया, लेकिन लड़की ने विनम्रता से ये कहते हुए मना कर दिया कि उसका भाई उसे लेने आ रहा है और रास्ते में ही है। सिर्फ यही नहीं, महिला पत्रकार के मुताबिक परीक्षा देने आई आधी छात्राओं ने ब्रा नहीं पहनी थी और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई पहला मामला नहीं हुआ है। पिछले साल भी नीट परीक्षा के दौरान छात्राओं के इनर वेयर उतरवाने का विवाद खड़ा हुआ था। आपको बता दें कि सभी छात्रों को एग्जाम के पहले एक सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ता है और अक्सर देखा गया है कि ब्रा के मेटालिक हुक की वजह से छात्राओं को इस तरह की शर्मिंदगी से हर साल गुजरना पड़ता है। लेकिन क्यों इतनी बड़ी एजेंसी एनटीए बड़े इंतजामात करती है, बड़े रूल्स बनाती है, लेकिन इन बच्चियों को हर साल नीट एग्जाम के वक्त इतनी शर्मिंदगी से क्यों गुजरना पड़ता है? उनके लिए क्यों कुछ नहीं? एक साल होता है, फिर 4 अफसरों को आप सस्पेंड कर देते हैं, फिर अगले साल फिर इस तरह की घटना होती है। ये कैसी गलती में सुधार है? और इसके बाद सोचिए क्या होता है। एग्जाम सेंटर पर महिला पत्रकार ने जो कुछ देखा, जब वो ट्विटर पर उन्होंने लिखा तो ट्रोलर्स की खरी खोटी उन्हें ही सुननी पड़ी। इसके बाद वो भी अपने ट्वीट डिलीट करने को मजबूर हो गई। इसके बाद पत्रकार ने ट्वीट किया, जो लोग मुझसे अश्लील सवाल पूछते हैं उन्हें परीक्षा बोर्ड से पूछना चाहिए कि ब्रा पहनने की इजाजत है या नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर जब तमिलनाडु सरकार से सवाल किया गया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन पहले ही इस तरह की गतिविधियों की निंदा कर चुके हैं। कहा कि आप जानते हैं कि नीट कौन आयोजित करता है। पिछले 3 सालों से जब नीट पेश किया गया था, हमारे मुख्यमंत्री ने उस तरीके की निंदा की है जिस तरह से निरीक्षकों ने हर छात्र की हेयर पिन और ड्रेस उतारकर उसकी जांच की है। ये बेहद निंदनीय है, लेकिन खाली निंदा से क्या होगा, कोई इनसे पूछे। You know who the NEET is being conducted, who's doing that examinations, everything. But definitely, like last 3 years when the NEET has been introduced, our Honorable Chief Minister, he already condemned the activities of what they are doing, the vigilators, how they are checking each and every students, removing their hairpins, removing their dresses, and that is highly, it is like condemned activities. The student was asked to remove the inner wear. What do you think about that? Yeah, that is kind of rude. I think this is the height of rude, I will tell. वहीं भाजपा से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इसका परीक्षा या इसे आयोजित करने वाले संगठन से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन अगर कानून तोड़ा गया है तो इसकी निंदा की जाना चाहिए। मतलब फिर से निंदा, मतलब ना गलती इनकी ना गलती उनकी, तो क्या गलती उस बच्ची की है? Sir, if anything has been done above the rules or above the regulations, definitely we also condemn. But if it is within the framework, because students admit themselves that they admit, they acknowledge and they admit and they go to the examinations. But if anything, there is any violation on laws, definitely that has to be taken care of and they have to be, the particular person who has done this should be punished. It is nothing to do with the exam और whoever the organization which is conducting it. वैसे यहाँ आईपीसी की 2 मुख्य धाराओं की याद भी आपको दिला दूं जो ऐसे मामलों में पहले भी लग चुकी है।
सेक्शन 354, जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या ये जानते हुए कि ऐसा करने से वो कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा के आशय से उस स्त्री पर हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम 1 साल होगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वो आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमन विद द इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। इसके बाद दूसरी धारा सुन लीजिए, सेक्शन 509, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा उस स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों ही दंडित किया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। अब खैर, जो तमाम बीजेपी है, अन्य दल हैं, वो भले ही इस पर लड़ते रहे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर इन बच्चियों को हर साल खासतौर पर नीट के एग्जाम से इस तरह की बातें सुनने को आती हैं, क्यों गुजरना पड़ता है इन तरह के मामलों से, क्यों शर्मिंदगी उनको सहनी पड़ती है, क्यों इनरवेयर उतरवाने के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। शिक्षा की जगत में पाक जगह मानी जाती है, सैंक्टिटी मानी जाती है शिक्षा के जगत की, और नीट जो कि एक बड़ा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, वहां ऐसा कुछ कैसे हो जाता है। और एनटीए जो कि बड़ी एजेंसी है, बड़ा एग्जाम कराती है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, क्यों होता है ये जवाब देना बहुत जरूरी है। आप कमेंट्स में अपनी राय भी लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।